वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 18 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियोस में हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे देखे थे जो भी आपके डीबीएमएस में यूज़ होते हैं। और इस वीडियो से अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एक डेटाबेस को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, यानी कि डेटाबेस को क्रिएट करना हम यहाँ पे सीखेंगे। देन हम यहाँ पे सीखेंगे डेटाबेस के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं एंड टेबल्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। यानी कि जो भी आपका इंडिविजुअल टेबल होगा तो हम टेबल की डिज़ाइनिंग यहाँ पे करेंगे। यानी कि एक टेबल हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं जिसमें रोज़ आपके होंगे या मेनली आपके कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे आपके दो तरीके होते हैं, एक तो हम विजार्ड के थ्रू यहाँ पे टेबल को क्रिएट करते हैं और दूसरा हम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू की मदद से करते हैं। तो दोनों ही मेथड्स को हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे। एंड देन हम यहाँ पे प्राइमरी की को असाइन करेंगे, यानी कि आपकी जो मेन यूनिक की होती है जिससे कि हर एक रिकॉर्ड को हम इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करते हैं, तो प्राइमरी की बनाना हम देखेंगे। एंड फाइनली हम यहाँ पे समझने वाले हैं डेटा टाइप्स को। तो डेटा टाइप्स आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। वैसे तो जब आप टेबल को डिज़ाइन करते हैं या उसको बाद में आप एडिट करते हैं, ये सब आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होते हैं जितने भी डेटा टाइप्स हैं। लेकिन उससे पहले हम बेसिक्स यहाँ पे समझते हैं डेटा टाइप्स के। तो यहाँ पे देखिए डेटा टाइप आपका होता है यानी कि टाइप ऑफ डेटा या सिंपली वैल्यू जो आपका एक टेबल के अंदर स्टोर होगा। तो मान लीजिए अगर हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करने वाले हैं डेटाबेस में, तो डेटा टाइप मेनली यहाँ पे आपके 5 कैटेगरीज के अंदर इनको हम डिफाइन करते हैं। जिसमें सबसे पहले आपका आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक। यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक ऐसा डेटा जिसमें आपका नाम ही बता रहा है, यानी कि अल्फ़ा एंड न्यूमेरिक, यानी कि जिसमें आपका अल्फ़ाबेट्स भी होंगे एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी होंगी। जैसे मैंने लिख दिया हेलो 1 2 3, तो सिंपली ये जो डेटा है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हैं। तो इसके भी अंदर सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे आपके करेक्टर्स हैं या वेर कैर होगा, वेरिएबल लेंथ करेक्टर है। तो इस तरीके की सब कैटेगरीज भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। टेक्स्ट है या सिंपली मेमो है जो लार्जर आपके एड्रेसेस या लार्जर डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली कैटेगरी है हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी डेटा टाइप की होती है न्यूमेरिक की, यानी कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू हमने स्टोर कर रही हो, जैसे आपका 5 है 10 है, और इसमें भी आपकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे आपका इंटीजर है या आपका टिनी इंट है, बिग इंट है बड़ी इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। इसके अलावा आपका फ्लोटिंग पॉइंट है, अगर आपने डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर्स लेने हैं, फॉर एग्जांपल 2.5 है, या आपका कोई बड़ी वैल्यू है जैसे 1587.22, तो ये सभी वैल्यूज़ आपकी फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल में आती हैं। इसके अलावा थर्ड आप चाहें तो यहाँ पे इमेजेस को भी आपका डेटाबेस में हम स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है हमारा वो है डेट एंड टाइम, यानी कि कहीं पे अगर आपने डेट को रिप्रेजेंट करना है, जैसे स्टूडेंट का आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या एम्प्लॉय के लिए आप टेबल बनाएंगे तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, या अगर आप कोई पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट है। यानी कि डेट से रिलेटेड जितना भी हमारे पास यहाँ पे डेटा होगा, डेट एंड टाइम डेटा टाइप वहाँ पे आएगा। और इसके अलावा पांचवा जो फाइनल यहाँ पे है वो है आपका यहाँ पे अदर्स का, जिसमें हम जावा ऑब्जेक्ट्स को भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपल सा है। तो इन सभी को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं डेटाबेस को, देन टेबल्स को, एंड टेबल को डिफाइन कैसे करते हैं, यानी कि इसके जो कॉलम्स हैं इनको कैसे डिफाइन करेंगे, टेबल में प्राइमरी की कैसे असाइन करते हैं, ताकि जब इसमें हम आपका डेटा एंटर करेंगे तो हर एक डेटा को हम यूनिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई करें। तो दो मेथड हैं, एक विजार्ड के थ्रू, एक डिज़ाइन के थ्रू। और आई होप आपको जो डेटा टाइप्स है ये भी यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और आप चाहें तो साथ साथ भी यहाँ पे नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब डायरेक्टली इनका प्रैक्टिकल हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए मैं अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे चलता हूँ, एंड आपने सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है लिब्रा ऑफिस आपका बेस को। तो लिब्रा ऑफिस बेस, इसी में आपका डेटाबेस यहाँ पे बनता है। तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए इसी स्क्रीन पे हमने सारा का सारा काम करना है। अब कई बार जब आप यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो इसमें आपको इंस्टॉल करना पड़ता है जावा को भी। तो कई बार मैसेज आता है कि जावा भी इंस्टॉल करें, तो इसके लिए आपने java.com पे जाना है, एंड वहाँ पे आपकी जो 60-70 MB की जो फाइल है उसको आप डाउनलोड करेंगे। आपने अपना सिस्टम देखना है, 32 बिट या 64 बिट, जितने भी बिट का आपका सिस्टम है, तो जावा भी आप इंस्टॉल कर लेंगे।
तो इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे मिलता है। एंड यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू लिब्रियोफिस डेटाबेस विजार्ड। तो इसी से आपका डेटाबेस बनेगा। तो यहाँ पे 2 स्टेप हैं केवल यहाँ पे, एक तो सेलेक्ट करना है डेटाबेस को, देन सेव एंड प्रोसीड करना है। तो डेटाबेस विजार्ड हमारा यहाँ पे ओपन हुआ है। एंड यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, अगर आप एक नया डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। देन अगला ऑप्शन है ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल। तो एग्जिस्टिंग हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम एक नया डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है। एंड देन आपका कनेक्टेड टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, यानी कि अगर एग्जिस्टिंग डेटाबेस में आपने कनेक्ट करना है तो ये उसके लिए हमारा है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे चलते हैं, सिंपली नेक्स्ट आपने यहाँ पे करना है। तो हमने नेक्स्ट किया। तो अब देखिए डिसाइड हाउ टू प्रोसीड आफ्टर सेविंग द डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस आपका क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे है ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे चेकड आता है। और यहाँ पे यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी, यानी कि डेटाबेस को आपने अपने लिए रजिस्टर करना है। तो आप फिनिश में क्लिक करेंगे। एंड फिनिश में क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आपकी लोकेशन आ गई। आपको जहाँ भी इसको स्टोर करना है आप यहाँ से नेविगेट करके डेटाबेस का नेम यहाँ पे लिखेंगे। तो न्यू डेटाबेस की जगह आप यहाँ पे कोई भी डेटाबेस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्कूल नाम से यहाँ पे डेटाबेस को आपका नाम दे दिया, तो आप कोई भी नाम यहाँ पे डेटाबेस का दे सकते हैं। देन आप सेव पे क्लिक करेंगे। तो देखिए केवल इतनी ही कमांड से आपका जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया। तो ये डेटाबेस की जो विंडो है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगी। तो ये डेटाबेस की हमारी विंडो है, जो मेन विंडो हमारी है। तो इस विंडो को अगर आप देखेंगे तो डेटाबेस का नेम सबसे टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये डेटाबेस का नेम आपका है। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो मेन्यू बार है ये आपको मिलता है। एंड यहाँ पे जो टास्क है, यहाँ पे टास्क में अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलते हैं। और यहीं पे आपको दोनों व्यू मिलेंगे। देखिए डिज़ाइन व्यू एक ऑप्शन है और दूसरा विजार्ड व्यू एक ऑप्शन है। तो हम दोनों से ही यहाँ पे डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे। एंड यहाँ पे आपके टेबल्स का सेक्शन है, यहाँ पे टेबल्स लिखी हुई आती है जब हम क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पे टेबल का डेटा आपको मिलेगा अगर आप डेटा उसमें फिल कर लेते हैं। एंड यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शंस हैं, इनका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, यानी कि बेसिकली आपकी डेटाबेस की विंडो है। एंड आपको 4 यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे टेबल्स है, या इसके अलावा आपको यहाँ पे क्वेरीज़ वाला मिलता है। देखिए क्वेरीज़ वाला यहाँ पे ऑप्शन है। एंड देन हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं एंड आप रिपोर्ट्स क्रिएट करेंगे। तो हम टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल में डेटा एंटर करेंगे। एंड देन आपने क्वेरीज़ यहाँ पे करनी है, यानी कि डेटाबेस में से अगर आपने टेबल्स में से डेटा को निकालना है, रिट्रीव करना है। देन हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं एंड रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं। तो आई होप बेसिक आपको समझ में आया होगा। डेटाबेस क्रिएट करना काफ़ी सिंपल है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं और डायरेक्टली हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर टेबल्स को। तो देखिए जैसे आप इसके ऊपर अपने माउस का पॉइंटर पॉइंट आउट करते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आ रहा है कि क्रिएट अ टेबल। ऐसे ये आपका विजार्ड है, ये डिज़ाइन व्यू है। तो पहले हम देखते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर आपका टेबल कैसे क्रिएट होती है। तो इसमें आपने क्लिक करना है तो इस तरीके का डिज़ाइन विजार्ड आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए फील्ड नेम है। एंड देन फील्ड नेम के बाद जो सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है वो है फील्ड टाइप का। एंड थर्ड आपको यहाँ पे मिलता है डिस्क्रिप्शन का। एंड फाइनल जो फील्ड की प्रॉपर्टी है, तो मान लीजिए हम स्टूडेंट के लिए एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फील्ड नेम में हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले, मान लीजिए मैंने कह दिया कि स्टूडेंट की जो आईडी है तो std_id आप किसी भी नाम से ले सकते हैं। तो std_id, और इसी में आपको यहाँ पे देखेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है जिसमें आपके काफ़ी सारे यहाँ पे डेटा टाइप्स हैं। तो id जो है हमने कहा ये आपका इंटीजर टाइप होगा। तो ये हमारा पहला फील्ड है, यानी कि स्टूडेंट id, जिसके अंदर केवल इंटीजर टाइप का डेटा ही आपका आ सकता है। एंड फील्ड की प्रॉपर्टी आप चाहे तो सेट कर सकते हैं, जैसे ऑटो वैल्यू है, ऑटोमेटिकली अगर आपने यहाँ पे देखना है। एंड एंट्री इसमें रिक्वायर्ड है कि नहीं है, यानी कि आप इसको एम्प्टी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। तो अगर प्राइमरी की है तो नल नहीं होती एंड उसमें आपका डेटा डुप्लीकेट भी नहीं होता। लेंथ आप डिसाइड कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो स्टूडेंट आईडी इसी तरीके से नेक्स्ट में हम दे देते हैं आपका स्टूडेंट का नेम। एंड देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि जो नेम है वो आपका टेक्स्ट में होगा, तो इसको हम टेक्स्ट ही रहने देते हैं। एंड थर्ड हम यहाँ पे करते हैं मार्क्स। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे कर सकते हैं आपका सिटी या सिंपली एड्रेस। तो इसमें भी आपका टेक्स्ट है, और अगर आपको लगता है कि टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इसमें आएगा तो इसकी जगह आप यहाँ पे जो है वेर कैर या वेरिएबल लेंथ करेक्टर को भी ले सकते हैं। तो सिंपल सा है। तो फिलहाल अभी इसको हम टेक्स्ट ही यहाँ पे रहने देते हैं, जो नॉर्मल हमारा है टेक्स्ट वेर कैर।
तो सिंपल सा है, हमारी जो टेबल है इसमें 4 फील्ड होंगे या 4 कॉलम होंगे, स्टूडेंट आईडी के लिए, नेम के लिए, मार्क्स के लिए और एड्रेस के लिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है प्राइमरी की असाइन करना। तो प्राइमरी की के लिए आपको जिस भी फील्ड को प्राइमरी की बनाना है, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि स्टूडेंट आईडी हमारा प्राइमरी की बने, तो जो आपकी रो है इस रो के हेडर पार्ट में यानी कि स्टार्टिंग में आपने राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपने प्राइमरी की असाइन करनी है, इस फील्ड को कट करना है, कॉपी करना है, या अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, इंसर्ट करनी है रोज़, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। यानी कि हेडर पार्ट में आपने राइट क्लिक करना है, देन इसमें हम सिंपली प्राइमरी की पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका छोटा सा एक सिंबल बना हुआ आ गया की का। तो सिंपल सी आपकी जो टेबल है अब यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो इसको आपने सेव में जाना है, सेव पे आप क्लिक करेंगे तो सेव एज यानी कि टेबल का नाम आपने क्या देना है। तो मान लीजिए टेबल का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लास 10th। तो आप कोई भी नाम यहाँ पे टेबल को दे सकते हैं, देन सिंपली आपने ओके पे क्लिक करना है। तो सिंपल सा है, हमारी टेबल जो है यहाँ पे क्रिएट हो गई है। एंड देन आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो इसको मैंने क्लोज किया तो देखिए यहाँ पे हमारी जो टेबल है यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। तो जैसे ही मैं क्लास 10th में क्लिक करता हूँ तो हमारी टेबल तैयार है। एंड यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन में नन की जगह अगर मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखिए टेबल का जो डिज़ाइन हमने किया था वो यहाँ पे आ गया। तो यानी कि टेबल को हम देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से फील्ड हैं या कॉलम हैं। तो स्टूडेंट आईडी है, नेम है, मार्क्स है एंड एड्रेसेस है। और एक बार जब आप टेबल क्रिएट कर लेते हैं, देन आप यहीं पे टेबल वाले सेक्शन में राइट क्लिक करके आप इसको रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम रीनेम करना चाहें तो हमने कह दिया कि ये क्लास 10th एंड सेक्शन जो है वो ए है, तो क्लास 10th ए इसको हमने बना दिया। ओके पे हम क्लिक करेंगे, देन अगेन राइट क्लिक करके आप चाहे तो इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो एडिटिंग में आप यहाँ पे सभी इसकी जो चेंजेज हैं, यानी कि अगर नेम चेंज करना है उसके फील्ड के ऊपर आप क्लिक करें। तो मैंने नेम की जगह मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दिया, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे आप जो भी एडिटिंग करना चाहें आफ्टर टेबल क्रिएशन, आपने एडिटिंग करनी है, डेटा टाइप चेंज करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अगेन इसको हम सेव कर लेते हैं एंड इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो ये तो हमारा था डिज़ाइन व्यू। तो अब हम देखते हैं विजार्ड के थ्रू हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट आपने क्लिक करना है आपका विजार्ड के अंदर। तो इसके बाद भी आपका जो स्क्रीन है इस तरीके से आपको मिलेगी। बेसिकली 4 स्टेप्स यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले फील्ड सेलेक्ट करनी है। तो विजार्ड के अंदर आपको देखिए कैटेगरीज दी हुई हैं कि आपने बिज़नेस के लिए यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है या पर्सनल क्रिएट करना है। तो हम कहते हैं चलिए हमने बिज़नेस के लिए ही करना है, और इसमें सैम्पल टेबल कुछ दी हुई हैं। तो आप यहाँ पे सैम्पल्स में से कोई टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स भी हैं। तो आगे तो आप इन फील्ड्स को एडिट कर सकते हैं, टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे दे देते हैं फॉर एग्जांपल हमारा जो यहाँ पे आपका आईडी है, तो आईडी के लिए हम देखते हैं अगर कोई आईडी यहाँ पे है तो आईडी के लिए डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए आईडी है, तो यहाँ पे जो एरो कीज़ हैं इनकी मदद से आप इन फील्ड को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो डिपार्टमेंट आईडी ये हमने यहाँ पे ले लिया। फिर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फर्स्ट नेम। तो देखिए जो फर्स्ट नेम है एम्प्लॉय का वो आपने यहाँ पे असाइन किया। फिर हम यहाँ पे कह देते हैं, देखिए एक एम्प्लॉय आईडी करके भी यहाँ पे है, मिडिल नेम है, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं सैलरी का, चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं, और इसके अलावा सिटी हम यहाँ पे दे देते हैं। तो 4 फील्ड हमने यहाँ पे दे दिए। देन आपका आप चाहें तो यहाँ क्लिक कीजिए या आप नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। तो देखिए सेट टाइप्स एंड फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मेट और टाइप अगर आप सेट करना चाहें तो यहाँ पे से आप फील्ड का जो नेम है इसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट आईडी या कुछ भी आप इसको सेलेक्ट करें एंड आप चेंजेस कर सकते हैं। देन इसका जो टाइप होगा, फील्ड का टाइप, यानी कि जो भी आपको डेटा टाइप देना है। देन ऑटो वैल्यू एंट्री रिक्वायर्ड है कि नहीं है, और लेंथ कितनी होगी। तो ये सभी आप अलग अलग फील्ड को सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं वो फील्ड इंफॉर्मेशन सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा। तो फिलहाल हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो सेट प्राइमरी की, तो प्राइमरी की में देखिए विजार्ड के अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये कह रहा है कि क्रिएट प्राइमरी की, तो क्रिएट तो हम करेंगे ही। तो एक आपको ऑप्शन मिलता है ऑटोमेटिकली ऐड अ प्राइमरी की, यानी कि अगर आप ऑटोमेटिकली ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसमें ऑटो वैल्यू को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इससे ये होगा कि आपको प्राइमरी की में इंडिविजुअल
इंडिविजुअल वैल्यू नहीं डालनी पड़ेगी, ये खुद ही यहाँ पे एक नंबर लेगा एंड उस नंबर को इंक्रीमेंट करता हुआ रहेगा, यानी कि 0 1 2 3 इस तरीके से आईडी खुद ही आपका दे देगा। तो आप चाहें तो ऑटोमेटिकली भी दे सकते हैं। फिलहाल हम एग्जिस्टिंग फील्ड को यहाँ पे प्राइमरी की बनाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यूज़ एन एग्जिस्टिंग फील्ड एज प्राइमरी की को। देन आपने इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है एंड हम डिपार्टमेंट आईडी को यहाँ पे एज अ प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। और आप चाहें तो इसके अंदर ऑटो वैल्यू भी दे सकते हैं, यानी कि जो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे आप ऑटोमेट भी इसको कर सकते हैं। देन आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड देन टेबल का जो भी नाम है, तो एम्प्लॉयज़ हमारा ऑलरेडी यहाँ पे नाम है, चलिए इसको एम्प्लॉयज़ ही रहने देते हैं। एंड यहाँ पे ऑप्शन है कि इंसर्ट करना है, डेटा को मॉडिफाई करना है डिज़ाइन की मदद से, तो ये आपको अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। तो हम इसको डायरेक्टली फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो फिनिश पे क्लिक करते ही देखिए एडिटिंग के लिए जो हमारी टेबल है यहाँ पे आ गई है। तो एडिटिंग हम देखेंगे, एडिटिंग नहीं डेटा फिलिंग जो है, डेटा को एंटर करना, एडिट करना और रिलेशनशिप, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हमने टेबल्स यहाँ पे क्रिएट करी थी, तो एम्प्लॉयज़ जो है इसके बारे में यहाँ पे आ गया डिस्क्रिप्शन कि डिपार्टमेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, सैलरी है एंड सिटी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डेटाबेस की विंडो, बेसिक जो डेटा टाइप्स होते हैं, डिज़ाइन व्यू और आपका विजार्ड की मदद से कैसे हम टेबल को क्रिएट करते हैं, और जो मेन हमारे टास्क हैं यानी कि टेबल हैं, क्वेरीज़ हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा कि ये आपको कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 18। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, मॉडिफाई या अपडेट हम किस तरीके से करते हैं, और रिलेशनशिप्स को भी हम समझेंगे। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 19।